जानकारियों के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान किया। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए, कांग्रेस की अब बात करें, कमेटियों का ऐलान हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस अब जो है काम करती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन मोड में आज सीडब्ल्यूसी की 2 साल बाद बैठक हो रही है और चाहे मौजूदा राजनीतिक हालात हो, आने वाले विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस का अध्यक्ष पद बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय जिस पर कांग्रेस लंबे समय से कशमकश में थी, आज इस मीटिंग में काफी तस्वीर साफ हो जाएगी। और ऐसे ही कमेटियों का ऐलान भी हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पीएल पुनिया प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे। बड़े नेता हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से। सलमान खुर्शीद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन होंगे। बहुत बड़ा रोल होगा। घोषणा पत्र क्या लेकर आती है कांग्रेस पार्टी, 2022 के लिए घोषणा पत्र बनाएंगे और माना जा रहा है कि किसानों को लेकर खासतौर से आगे बढ़ रही है, तो किसानों को लेकर कुछ बड़े मुद्दे हो सकते हैं। प्रचार समिति का चेयरमैन पीएल पुनिया, आप देख रहे हैं, प्लान बनाएंगे 2022 के लिए, ऐसे पार्टी आगे बढ़े। तो कांग्रेस 2022 के मिशन पर निकल चुकी है और चार्जशीट समिति के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकार को कैसे किन विषयों पर घेरा जाए सब तय करेंगे। तो ये वो बड़े नाम जो जिम्मेदारी संभालेंगे 2022 के चुनाव की उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाएंगे। योगी यहां मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने सिद्धार्थनगर आ रह सकते हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनगर से प्रदेश के और कई जिलों के मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं। पीएम के दौरे से पहले सीएम यहां तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम हो, आप जानते हैं मुख्यमंत्री सबसे पहले वहां पर जाते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए इस बात का खास ख्याल रखते हैं। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा सीएम लेंगे। खबर आपके लिए, रामपुर में आज से हुनर हाट शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन करेंगे। 25 अक्टूबर तक ये हुनर हाट चलेगा। इसमें करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार और शिल्पकार हिस्सा लेंगे। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो कई राज्यों के शिल्पकार इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये हुनर हाट है और आप देखते हैं कई बार आपको किसी और राज्य का कुछ भी पसंद आता है तो आप खरीदते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप खरीद सकते हैं इस तरह की चीजें, पारंपरिक चीजें। किसी राज्य की स्पेशलिटी कुछ और होती है, किसी और राज्य की कुछ और। अगर आपको पंजाब की पोशाक खरीदनी है उस लिहाज से भी, अगर आपको कश्मीर का कुछ खरीदना है वो भी मिलेगा, अगर आपको यूपी की कोई खास चीज खरीदनी है किसी जिले की, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देश के किसी भी राज्य की कोई खास चीज अगर आपको पसंद है, आपको वहां का हुनर देखना है, तो हुनर हाट में आपका स्वागत है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस हुनर हाट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये हुनर हाट आज 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर रहेगा, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे। ये अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ये हुनर हाट लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का 4 दिवसीय दौरा रामपुर में है। 14 तारीख से वो रामपुर में रहेंगे और इस पूरे हुनर हाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। कई बार उन्होंने निरीक्षण भी इसका कर रखा है और इस समय भी वो हुनर हाट में मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए किस तरह से यहाँ जो बाहर से दस्तकार हैं वो आए हुए हैं, उनकी दुकानें लगी हुई हैं और क्या कहते हैं, जिस तरह से देखा जाए लगभग 30 राज्यों से जो है यहाँ दस्तकार और शिल्पकार आए हुए हैं, वो अपनी अपनी कारीगरी का अपने अपने जो उन्होंने जो हुनर है वो उसका प्रदर्शन करेंगे। वहीं कई अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन है, जो उनके साजिद लजीज व्यंजन होंगे उन प्रदेशों के, वो अपने यहाँ लगाए गए हैं। इसमें रामपुरी जो दस्तकारी है उसका भी प्रयोग किया गया है। तो देखा जाए कहीं किसी हर तरह से इस हुनर हाट में हर तरह का जो आयोजन किया गया, हर तरह के जो लोग हैं वो अपने हुनर का जो इसमें कार्यक्रम करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए। देखिए मैं आपको दिखा दूं किस तरह से ये हुनर हाट जो लगाया हुआ है और इसमें देखिए किस तरह से अपनी दस्तकारी और जो कारीगरी का ये जो अपने दिखा रहे हैं। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो लोग भी चाहते हैं वो रामपुर ज़रूर जा सकते हैं इस हुनर हाट में। फिरोजाबाद में देवी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए 3 बच्चे यमुना नदी में डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। फिरोजाबाद के रामनगर की घटना है। सभी ये लोग जो है देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए हुए थे। खेलते समय पैर फिसलने से ये हादसा हो गया। 3 मासूम बच्चे डूबे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, शव बरामद हुआ है। 2 अभी भी लापता है। जो है ऐसा उस बच्चे ने बताया है कि पैर फिसलने से थोड़ा सा और खेले कूद रहे यहाँ पर, तो पैर फिसलने से वो पानी की चपेट में आ गए हैं। अभी उनका जो भी है पता नहीं है। अब इसको 3-4 तरीके से देखा जा रहा है। एसडीएम साहब यहाँ हैं, सीओ साहब हैं, एसओ लाइन पर हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, मैं स्वयं भी आया हूँ, आप सब लोग भी आ गए हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे सुरक्षित सलामत मिल जाएं। कानपुर के काकादेव में रामलीला मेले में नशे में धुत कुछ युवकों ने महिला के साथ बदमिजाजी की। वहां मौजूद युवक ने विरोध किया तो शराब के नशे में धुत युवकों ने उसे पीटा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई की वजह से युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। सफेद कुर्ते पजामे में पिट रहा युवक समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। इस दौरान मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची और भीड़ से पिट रहे युवक को बचाने का प्रयास करती रही। खबर बिजनौर से आ रही है। रामलीला की बात करेंगे। इसमें युवक की एक की मौत हो गई है। मंचन चल रहा था। इस दौरान एक युवक जो है हार्ट अटैक से दम तोड़ देता है। दरअसल वो दशरथ का किरदार निभा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। उस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। लोगों ने सोचा कि शायद ये इनके किरदार का अभिनय का हिस्सा होगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उनकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया। सालों से ये दशरथ का किरदार निभा रहे थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लखीमपुर खीरी जैसी वारदात हुई। दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों की बात करेंगे। तेज रफ्तार से आ रही कार ने कुचल दिया। 4 लोगों की मौत हो गई है। करीब 15 लोग जख्मी हैं। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। एक तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए निकल गई। ये कार किसी तूफान की तरह आई और उसने झांकी में चल रहे लोगों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ लोग कार के पहियों के नीचे आ गए, कुछ उछलकर दूर गिर गए और कुछ उसके आगे के हिस्से पर गिरे गिरे आगे निकल गए। ये सब एकदम अचानक हुआ और जिसने भी देखा उसे समझ ही नहीं आया कि झांकी के बीच इतनी स्पीड से कार निकली तो निकली कैसे। कुछ लोग खड़े के खड़े रह गए और कुछ लोग चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। इससे पहले जब ये कार सड़क पर सरपट भागती हुई आगे बढ़ी तो कुछ लोगों की चीख तो उसी वक्त निकल गई। कार से कुचले जाने से जिन लोगों की जान गई उनमें झांकी में बैंड बाजे वाले लोग भी शामिल हैं और उनके हत्थे चढ़े एक आरोपी को उन्होंने इतना पीटा कि उसने पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए। गुस्से में पागल हो चुके ये वही लोग थे जो टक्कर के बाद कार के पीछे भागे। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक आरोपी उनके हाथ लग गया, जिस पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। ये देखते ही वहां मौजूद एक पुलिस वाला दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और उसने आरोपी को लोगों से बचाने की कोशिश की। पुलिस वाले ने उसे जैसे तैसे कार में बिठाया और पत्थलगांव थाने का घेराव कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि के साहू ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही नहीं, प्रदर्शन करने वालों ने थाने के सामने चीख चीख कर कहा कि जिस कार ने लोगों को कुचला उसमें गांजा भरा था। यही नहीं, भड़के लोगों ने कार को आग तक लगा दी, जिसकी लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं दूर से ही नजर आया। इससे पहले लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए और उसके अंदर रखा सामान देखा। दावा किया गया कि उसमें जो पैकेट दिखे उन्हीं में गांजा था। और राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने बघेल सरकार पर हमला कर दिया। अपने ट्वीट में रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नशा माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक लिखा कि क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचला जाएगा। रमन सिंह ने मांग की कि मारे गए लोगों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस संवेदनशील मामले पर राज्य के सीएम ने पूर्व सीएम को बिना देर किए जवाब दिया और ट्वीट किया कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो जशपुर की घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा,
छत्तीसगढ़ के जनपद जशपुर में एक धार्मिक जुलूस पर अनियंत्रित वाहन द्वारा लोगों की कुचले जाने की दुर्घटना में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। छत्तीसगढ़ सरकार से घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।